ये तो हमारा अपना घर है, तो यहाँ के लोगों को सेवा देना सबसे पहले हमारा कर्तव्य है। बेगूसराय ऑलरेडी काफ़ी आगे हो चुका है। बेसिकली मैं एक जनरल सर्जन हूँ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो हेल्थ केयर क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है डॉक्टर कुमारी अनामिका जी के द्वारा। हम जानते हैं कि बड़े शहरों को छोड़कर आपने बेगूसराय को चिकित्सा क्षेत्र के लिए क्यों छोड़ा? बड़े शहरों को छोड़, ये तो हमारा अपना घर है, तो यहाँ के लोगों को सेवा देना सबसे पहले हमारा कर्तव्य है। भले ही हम डिग्री लेने के लिए बाहर चले जाएं, लेकिन डिग्री लेकर जब हम कामों को सीख कर आते हैं तो उसमें हमें प्राथमिकता तो देनी ही होगी। और दूसरी बड़ी बात है कि कब तक लोग बड़े शहर तक जाएंगे। हर सुविधा को हमें अपने छोटे से छोटे शहर तक ले जाना है। बिहार में जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ हर तरह की सेवा अब उपलब्ध होनी चाहिए। कई जगह अब हो भी गई है, उसमें बेगूसराय ऑलरेडी काफ़ी आगे हो चुका है। और अब मैंने अपना प्रैक्टिस यहाँ स्टार्ट किया है। मैं डॉक्टर कुमारी अनामिका, मैंने MBBS कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता से की है और MS गायनियोप्स आरजिकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से की है। तो मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। स्त्री रोग से संबंधित सारे बीमारियों का इलाज यहाँ हो पाएगा। मेडिकल इलाज हो, मीन्स दवाई से हो या सर्जिकल, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध की जाएंगी। 24/7 सेवा उपलब्ध रहेगी। पेशेंट हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण एम होगा पेशेंट केयर देना, उसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। तो बाकी आप लोगों के सहयोग से जो हम जिस सोच से हमने ये शुरुआत की है उसे नया आयाम मिलेगा। धन्यवाद। मैडम, एक प्रश्न और लेते हैं आपसे कि सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि यह क्लिनिक बेगूसराय बलिदानी दुर्गा स्थान से जस्ट दक्षिण साइड में है, अपोजिट है। और मेरा अगला प्रश्न है कि बेगूसराय की लगभग 80% आबादी गरीबों की है। ऐसे गरीब लोग बेगूसराय में अधिक इलाज कराने में डरते हैं कि वहाँ अधिक खर्च होगा। जो गरीब लोग आज हमारे चैनल से सुन रहे हैं आपको, उनके लिए क्या सुझाव होगी आपके यहाँ? सबसे बड़ी बात है कि बीमारी अगर होती है तो उसका बहुत जल्दी डायग्नोसिस और चिकित्सा सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जो गरीब हैं, बेसिकली वो लोग अशिक्षित हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसमें उनके जितने भी पैसे होते हैं वो ऑलरेडी खर्च हो चुके होते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम अवेयरनेस हमेशा बीच बीच में देते रहेंगे कि नहीं, जो बीमारी है उससे रिलेटेड जो डॉक्टर हैं, जैसे स्त्री रोग से रिलेटेड है तो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ही जाए। मेडिकल प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उससे विशेषज्ञ के पास जाए, तो इससे उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। और उसके अलावा बाकी तो गरीबों के लिए हमेशा ही हम रहेंगे। मिनिमम खर्च पे जो संभव हो पाएगा वो सुविधा यहाँ दी जाएगी। और वो तो पेशेंट आएंगे जब ठीक होंगे उसके बाद उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि कैसी सुविधा मिल रही है। अंतिम प्रश्न मेरा है मैडम कि जो दर्शक आज हमारे चैनल से आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं, उनसे क्या अपील करते हैं? उनसे बस यही अपील करती हूँ कि आए और चिकित्सा कराएं। बस बीमारी को बहुत बढ़ाने से अच्छा है कि जितनी संकोच ना करें। महिलाओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो संकोच करके घर में नहीं किसी को बताएंगे, इधर नहीं बताएंगे, उधर नहीं, और इससे बीमारी बढ़ती चली जाती है। संकोच बिल्कुल भी नहीं करना है। आकर एक बार परामर्श लें। कुछ भी प्रॉब्लम हो, महिला का ज़्यादा होना, ब्लीडिंग होना, किसी भी, या फिर प्रोलैप्स में शरीर का बाहर आना, किसी भी ढंग की समझ, एक बार आए, मिले और सही गाइडेंस ले, उसके बाद तो चिकित्सा भी संभव है। और सही समय पर अगर चिकित्सा की जाए तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। धन्यवाद। अपने अस्पताल को लेकर मेरा अस्पताल रेमेडी हेल्थ केयर यहाँ जो उद्घाटन हो रहा है, और मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि मैं फाइनली अपने शहर बेगूसराय में फिर से आ चुका हूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। और बाहर के लोगों को चिकित्सा देने के बाद अब मैं फाइनली यहाँ पर भी बेगूसराय में अपने लोगों को, जो हमारे घर के, हमारे पास के, जो शहर के लोगों की हमसे उम्मीदें हैं, उस पर खड़ा उतरने के लिए आया हूँ। अब देखते हैं कितना क्या हो सकता है। सर, यहाँ पर किस किस प्रकार के बीमारी का इलाज होगा? बेसिकली मैं एक जनरल सर्जन हूँ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो जनरल सर्जरी के क्षेत्र में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो हर्निया, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, या फिर किसी भी तरह का
ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, अपेंडिसाइटिस, इस तरह के सभी तरह के जनरल सर्जिकल ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से और ओपन टेक्निक से, दोनों से मैं करता हूं। और यहाँ के लोगों को भी मैं इस सभी ऑपरेशनों से लाभ दे पाऊंगा। इसके अलावा भी जो भी सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक ट्यूमर्स और कैंसर, इसके लिए भी हम लोग सर्जरी करेंगे। और गायनी के क्षेत्र में मैडम डॉक्टर कुमारी अनामिका ऑपरेशंस करेंगी, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, हिस्टेक्टमी, या फिर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन या इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, या फिर DEDC, जो भी गायनिकोलॉजिकल ऑपरेशन होती हैं वो ओपन से और लेप्रोस्कोपिकली किया जाएगा। आज हमारे चैनल से जो लोग आपको देख रहे हैं सर, उनसे क्या अपील है? सबसे पहला अपील तो मेरी पूरी ही लोगों से, आवाम से, जनता से है कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, अच्छा खाएं, अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन करें, ताकि आपको बुरी बीमारियों में आप फंसे ही नहीं। लेकिन अगर आपको बीमारियां होती भी हैं तो उसके ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप है कि आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कहाँ परामर्श लेनी चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले जो उसके योग्य हैं, वो मैं भी नहीं हो सकता हूँ, कोई दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हैं उनसे आप सही टाइम पर जाके परामर्श लें ताकि आप सही रूप से स्वास्थ्य लाभ उठा पाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोग आने के लिए। और मैं प्रथम दिन ही आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे हॉस्पिटल में। और आप हमारे लिए देवतुल्य हैं, जो अतिथि होता है वो देवतुल्य होता है। हमारे यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू किया, इसके लिए धन्यवाद। में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें मैं बेगूसराय बलिदानी दुर्गा स्थान के अपोजिट खड़ा हूँ, जहाँ हमारे बीच बेगूसराय जदयू महानगर के अध्यक्ष जवाहरलाल भारद्वाज जी हैं। मौका है रेमेडी हेल्थ केयर क्लिनिक के उद्घाटन का। सर, आज इस उद्घाटन में आया और देख रहे हैं लोगों की भीड़ भी है और एक अलग तरह का क्लिनिक है, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर प्रकाश बाबू सस्ताओं के पुत्र हुए। इनका बाल्यकाल हमारे मोहल्ला में गुजरा। सस्ताओं टीचर थे और इनकी शादी हमारे वंश में यानी कि नियार में हुआ, भारद्वाज गोत्र में हुआ इनकी शादी। अनामिका मेरी बेटी की समान है और मैं इनको बच्चे से देखता हूँ। समाज सेवा की भावना इन दोनों परिवार में है, शुरू से ही है। और इनका इस तरह से बेगूसराय में आना बेगूसराय के लिए सुखद है कि गरीब लोगों के लिए भी यहाँ मदद मिलेगा, उन्हें दवा से भी मदद मिलेगा, फीस में भी उनको सहूलियत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चूँकि मैं उनके स्वभाव से डॉक्टर साहब स्वभाव से अवगत हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा कि सप्ताह के एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप विशेष रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करें। बेगूसराय में सबसे आज भी जीवित डॉक्टर हैं डॉक्टर पी गुप्ता, जो बहुत कम पैसा लेकर मरीजों का इलाज करते थे और आज भी जीवित हैं सददेव बाबू। बहुत कम पैसे के दवा से वह इलाज होता था। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे दोनों बेटा और पुतौह इस काम को सफल करेंगे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। जो लोग आज आपको सुन रहे हैं हमारे चैनल से, उनके लिए क्या संदेश है? हम तो एक चीज़ कहेंगे, नॉर्थ बिहार में पूर्णिया सबसे ज़्यादा फेमस था दवा के इलाज के लिए। आज मेरा बेगूसराय है और बेगूसराय में एक से एक असाध्य रोगों का इलाज हो रहा है। बहुत सारे नर्सिंग होम खुल रहे हैं जहां असाध्य रोगों का इलाज होता है। हमारे मरीज को बाहर जाने की नौबत नहीं आती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस कड़ी में जो आज नया खुल रहा है रेमेडी हेल्थ केयर, वह भी अपने मुकाम को हासिल करेगा। ये एक संदेश है मेरा अपने समाज के लोगों को कि आप डॉक्टर को अगर दूसरा भगवान समझते हैं तो उसी रूप से उनसे मिले, उनसे उनको समझे। कभी कभी गलतियां हो सकती है इलाज के दरमियान, उस समय हम लोग भयावह स्थिति नहीं पैदा करें। इससे डॉक्टर साहब भयक्रांत रहते हैं, उन्हें मन में डर रहता है, इलाज करने से डरते हैं। इसलिए हम अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहेंगे कि आप संयम बरतें और डॉक्टर को सहयोग करें। हमारे बीच एक और गेस्ट हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, बेगूसराय मेडिकल क्षेत्र का हब माना जाए, अब इस हब में डॉक्टर विकास और कुमारी अनामिका, डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर कुमारी अनामिका के योगदान को किस वजह, इनके बेगूसराय में उपस्थिति को किस वजह? बेगूसराय में
मेरा परिचय डॉक्टर दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार आज़ाद है। मैं होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ और ग्रामीण चिकित्सक का संघ महासंघ का मैं राष्ट्रीय प्रधान संरक्षक। अब तो डॉक्टर जो है सो प्रोफेशनल, लोगों के प्रति समाज सेवा भावना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं डॉक्टर कुमारी अनामिका और डॉक्टर विकास कुमार डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज सेवा भी अच्छी भावना से करें, कि लोग इनके इलाज से ज़्यादा सेवा भावना के कारण लोग इनको जाने और इसके दर्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया।